डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज के वीडियो में हम मैटर्स के फिजिकल नेचर्स के बारे में जानेंगे कि मैटर का फिजिकल नेचर किस प्रकार का होता है, वो किस प्रकार बिहेव करता है एंड व्हाट इज़ द मैटर, मैटर है क्या। वैसे हम जान लेते हैं कि मैटर है क्या। मैटर जिसे हम पदार्थ के रूप में कहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स जो कुछ भी है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी मैटर कहलाती है। एक साइंटिस्ट ने उसका एक कॉमन नेम दिया है मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको मैटर नाम दिया गया। अब मैटर है क्या, पदार्थ। तो इसकी एक डेफिनेशंस है जो तुम समझ लो। क्या डेफिनेशन है कि ऑल द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दे आर द मैटर। जो कोई भी वस्तुएं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, एंड हैव मास, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ वजन होता है, तो वो सब मैटर कहलाती है। और तुम देखते हो हमारे चारों ओर सराउंडिंग्स जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं कुछ न कुछ तो जगह घेरती है और उसका कुछ न कुछ वजन होता है, द्रव्यमान होता है, तो वो सिर्फ चीज, वो सभी मैटर कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। प्राचीन समय में अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। प्राचीन जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने पंच तत्वों की बात कही है, 5 एलिमेंट्स की बात कही है कि मैटर इन 5 एलिमेंट्स से बने हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये तो थी मैटर की जनरल डेफिनेशन कि मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड जिसमें कोई न कोई मास या वजन, द्रव्यमान होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, किस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना है। इसे समझ लेते हैं कि पार्टिकल्स है क्या, किसे कहते हैं पार्टिकल्स। छोटे छोटे कणों को पार्टिकल्स कहते हैं। वो कण जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते, वो सबसे छोटा, अगर किसी भी मैटर को हम डिवाइड करते हैं, करने के बाद में लास्ट में जो पार्टिकल्स, जो हमें कण मिलता है, उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। और इसको जनरली साइंस में हम एटम्स भी कहते हैं। देन ऑल मैटर्स आर मेड बाय एटम्स। देन मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं ये पार्टिकल, एंड कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई से हम खुली आंखों से इन पार्टिकल्स को देख भी नहीं पाते। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सारे मैटर, वो सभी की सभी मैटर्स एक छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। नेक्स्ट, सेकंड, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये हमने फर्स्ट इसी में ही डिस्क्राइब कर दिया है कि पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आई से, खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। देन अब इन दोनों बातों को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं जो हमारे कोर्स में भी हैं। देन एक्टिविटीज़ 1.1, दिस इज द टेक ए 100 ml बीकर। 100 ml बीकर लेना है, fill half the beaker with water and mark the level of water। इस बीकर को आधा पानी से भरना है और इसके पानी के वाटर के लेवल को हमें क्या करना है, मार्क करना है कि यहाँ तक इसमें वाटर भरा हुआ है। फिर इसमें क्या करना है, डिजॉल्व सम सॉल्ट, शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। साल्ट लेनी है या फिर शुगर लेनी है, दोनों में से कुछ भी लो और उसमें डिजॉल्व करो, घोल दो, और ग्लास रोड की सहायता से उसको घोल दो। ये एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी से तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन होगा। ये एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि साल्ट या शुगर है वो वाटर के अंदर पूरी की पूरी डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। जब ग्लास रोड से घुमाएंगे डिजॉल्व होने के बाद में, न तो हमें साल्ट पार्टिकल दिखेंगे न ही शुगर पार्टिकल दिखेंगे। फिर वो कहाँ गए, फिर वो पार्टिकल्स, साल्ट और शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए, तो इसको हम समझेंगे। ये उसका फिगर है उस एक्टिविटीज़ का, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर को किस तरीके से उसमें घोलना है। अब इसका ऑब्जर्वेशन समझते हैं। देन ऑब्जर्वेशन, साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर। साल्ट पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गया है, ये हमने ऑब्जर्व किया और जो हम जनरली करते भी हैं। साल्ट पार्टिकल्स फिल्ड इन द गैप
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसे समझना कि साल्ट के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ चले गए, पहले मैंने कहा वो कहाँ चले गए, तो वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच के गैप पे चले गए। जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स आपस में जो जुड़े हुए हैं उनके बीच में गैप है, और साल्ट के पार्टिकल्स उस गैप में चले गए। देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, तो जो जब उसके बीच में गैप था और साल्ट के पार्टिकल उस गैप में चले गए, तो वाटर लेवल हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर का जो लेवल था जहाँ पे हमने मार्क किया था उस लेवल में कोई चेंजेस नहीं आया। मैटर्स आर मेड अप ऑफ, इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है मैटर। साल्ट और शुगर भी एक मैटर है। तो देन देयर इज स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, दो बातें मैटर की जो प्रॉपर्टी बताती है। ये सबसे पहले ही कि मैटर किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल्स से बना है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में भी गैप है। अगर वो पार्टिकल्स को हम आपस में जोड़ेंगे तो उनके बीच में गैप मौजूद रहेगा। नेक्स्ट इसी चीज़ को एक अलग तरीके से समझेंगे। एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी में टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल ही लेने हैं, एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर में उसको घोल देना है, डिजॉल्व कर देना है। जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होंगे वो 100 ml वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या करना है, टेक आउट approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clean water। अब क्या करना है, अब वो जो सॉल्यूशन बना था पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर का 100 ml का, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है और उसको एक नेक्स्ट अलग 90 ml क्लीन वाटर में उसको डाल देना है, घोल देना है। फिर वापस से जो नया सॉल्यूशन बना उसमें से take out 10 ml of solution and put it into another 90 ml of clean water, और उसमें से वापस से 10 ml लेना है और एक another दूसरा 90 ml वाटर में उसको डाल देना है। Keep diluting the solution like this 5 to 8 टाइम, 5 to 8 टाइम उसको डाइल्यूट करते रहना है। Is water still colored? अब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या तुम्हें वाटर अभी भी कलर्ड दिखाई देगा? यस, हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वाटर अभी भी कलर्ड है। ये उसका फिगर है जिसमें बताया गया है कि क्लीन वाटर में एक स्पून के द्वारा 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया, फिर उसमें 10 ml निकालकर अनदर 90 ml में क्लीन वाटर में डाला और इसी तरीके से वो डाइल्यूट करते गए। फिर हमने लास्ट में ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑब्जर्वेशन ये किया कि वाटर इज स्टिल कलर्ड, पानी अभी भी रंगीन है। वो रंगीन क्यों है? देन बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो हमने पहले भी एक्टिविटी में समझा कि मैटर किससे बना है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है, विच आर स्प्रेड इन द वाटर, जो पूरे पानी में स्प्रेड हो गए, फैल गए। तो जो पूरे पानी में फैल गए वाटर मॉलिक्यूल्स, अब पोटेशियम परमैंगनेट की सिर्फ 2-3 क्रिस्टल ही ली थी हमने, और 2-3 क्रिस्टल्स ने ही अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर दिया, और फिर वो पूरे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके गैप में स्थिर हो गए और वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए, फैल गए। तो फिर उसमें से फिर 10 ml निकाला, फिर अगले 90 ml में डाला, तो जो 10 ml में जो सारे क्रिस्टल थे, जितने भी क्रिस्टल थे, वो अगले 90 ml वाटर में पूरे स्प्रेड हो गए। फिर उसमें से 10 ml निकला। इस प्रकार से 5-7 बार हमने किया तो भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल अभी भी मौजूद थे, डाइल्यूट करने के बाद भी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल थे और वो अपना कलर शो कर रहे थे। देन वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो हमने ये कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत सारे लाखों मिनी पार्टिकल्स हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल, सिर्फ एक क्रिस्टल में ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट।
which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. Then next हमारा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण क्या है। नंबर फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है, उसके बीच में जगह है। जो हमने फर्दर जो आगे की जो एक्टिविटी समझी उसमें ये चीज़ हमने क्लियरली शो कर ली है, दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अच्छी सी स्पेस है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। तो वन टाइप के मैटर के पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया कि दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स में, तो वन टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स दूसरे टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच के गैप में वो फिलअप हो गए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नंबर वन। नंबर टू, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसे समझना, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सभी पार्टिकल्स के जो सभी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने जो आगे की जो एक्टिविटी आप पढ़ी समझी, उसमें भी हमने यही देखा कि जब हम डिज़ोल्व करते हैं साल्ट और शुगर को तो वाटर में पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो स्प्रेड कैसे हुए, क्योंकि पार्टिकल्स वो मूव करते हैं और वो मूविंग हुई। एयर की बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स भी हम समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, जो भी कभी कोई खाना बन रहा हो तो उसकी सुगंध हमारे तक पहुंच जाती है, और कोई धूप बत्ती जल रही हो तो उसकी भी सुगंध हमारे तक पहुंच जाती है। तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। अब वो मूव कितना करते हैं ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर्स पे, कि मैटर्स का स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनका अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं और वो पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, वो एक दूसरे को ही पकड़ के रखते हैं। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनका अट्रैक्शन वीक होता है, तो वो मूव करते हैं लेकिन वो इतना भी ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप को अपने की छोड़कर एयर में डिज़ोल्व हो जाए। तो लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं लेकिन उनका कोई सॉलिड के जितना नहीं कर पाते और उनका शेप नहीं। एयर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत मूव करते हैं। तो सारे जितने भी मैटर हैं उनका ये प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से बना है विच आर मूविंग कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली मूव करता है। दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं, यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ बात समझने के लायक है, जिनको नहीं पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म है। देर आर टू फॉर्म्स, स्टैटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी वस्तु के मूवमेंट के कारण उसमें जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल्स मूव हो रहे होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है। अब उन पार्टिकल्स को अगर एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाए तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना उनके मूवमेंट को भी बढ़ा देता है। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थर्ड इसकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मैंने पहले से समझाया कि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं, इसलिए कोई भी सॉलिड है उसका शेप फिक्स रहता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स का कम अट्रैक्शन होता है, और एयर के पार्टिकल्स हैं उनका अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो पार्टिकल्स फ्री मूव करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट होते हैं। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसी को ही हम एक और एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास बीकर लेंगे और उसको वाटर से फिल कर देंगे, पानी भर लेंगे उसमें। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। अब उसमें
इंक जो अपनी स्याही होती है, इंक ब्लू या फिर रेड, वो उसकी ड्रॉप्स उसमें डालनी है और वो वेरी स्लोली डालनी है, धीरे धीरे, एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर के साइड से इसको सावधानीपूर्वक उसको डालनी है। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, और इसी तरीके से सेकेंड बीकर में हनी डालनी है। तो फर्स्ट बीकर में क्या डाले हैं, फर्स्ट बीकर में इंक है और सेकेंड बीकर में क्या है, हनी है। अब क्या करना है, लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, अपने घर में उसको ऐसे ही रख देना है, और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो क्या होगा। देन तो हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम इस प्रयोग को करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंक है वो इंक तुरंत ही वाटर में डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी, जबकि हनी तुरंत ही डिज़ोल्व नहीं होगा और वो सीधे वाटर के बॉटम में जाके बैठ जाएगा। यानी कि वो डिज़ोल्व होने की रेट उसकी कम होगी और इंक की फास्ट होगी। तो इसी को समझते हैं कि इंक स्टार्टेड मिक्सिंग विथ वाटर इमीडिएटली, तुरंत ही इमीडिएटली वो वाटर के साथ मिक्स होना शुरू होगा, आफ्टर एडिंग, एंड विच इज़ विजिबल इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उसका डिजोल्यूशन होना कैसे दिखाई देगा उस बीकर में, जैसे धागों के समान दिखाई देगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देंगे। एंड हनी स्लोली गेट डायरेक्टेड टूवर्ड बॉटम ऑफ वाटर, और हनी है वो बॉटम ऑफ वाटर के नीचे बैठ जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज ink has about equal or slightly higher density than that of water। तो इंक की जो डेंसिटी है, यहाँ डेंसिटी की बात आती है, तो इंक की डेंसिटी है तो वाटर के इक्वल है, लगभग इक्वल है ना, इक्वल या फिर थोड़ी हाई है। तो इससे क्या, डेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ा। सो इंक स्टार्ट इमीडिएटली मिक्सिंग विथ वाटर। तो डेंसिटी से क्या हुआ कि डेंसिटी बराबर होने से या स्लाइटली हायर होने से उनकी उसमें मिक्सिंग फास्ट हो जाती है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ आर मैटर मूविंग कंटिन्यूसली, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं। और हनी का बारे में क्या है, तो डेंसिटी ऑफ हनी इज़ वेरी हाई, हनी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है देन दैट ऑफ वाटर, सो हनी स्टार्टेड टू डायरेक्ट टूवर्ड्स बॉटम। तो जिसकी डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी वर्ड आया, तो डेंसिटी का मैं यही है कि जिस द्रव की, जिस भी लिक्विड की डेंसिटी हाई होगी वो उसका वजन ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, तो वो डेंसिटी हाई होने से वो नीचे बैठता है, और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो ऊपर उठता है। दो लिक्विड्स को अगर हम मिलाएं, अगर दोनों लिक्विड्स में अगर किसी की डेंसिटी हाई है तो वो लिक्विड किसी भी बीकर के लो, यानी उसके पहले में बॉटम साइड वो जाएगा। तो ये हमें समझना है। और अदर एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर। अब इसमें क्या करना है, एंड एक क्रिस्टल लेने हैं कॉपर सल्फेट के या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसको एक हॉट वाटर की ग्लास में उसको डालना है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरा ठंडे पानी में। तो दो ग्लासेस हैं हमारे पास, एक हॉट वाटर की, एक कोल्ड वाटर की, और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हॉट वाटर में भी डालने और कोल्ड वाटर में। फिर क्या करना है, डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, उसको मिलाना नहीं है, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और उन क्रिस्टल्स को बॉटम में सेटल होने के लिए छोड़ देना है। देन व्हाट विल बी, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, ऑब्जर्व ये करेंगे कि ए सॉलिड क्रिस्टल स्टार्ट मिक्सिंग इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सॉलिड क्रिस्टल है वो मिक्स होना शुरू होगा वाटर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, वही जिस तरीके से इंक डाली थी। एंड कमिंग ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन कोल्ड वाटर इज स्लोअर देन दैट ऑफ हॉट वाटर। इसे समझना है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी कि वो क्रिस्टल डिजोल्व हो रहा है पानी में, लेकिन उसको डिजोल्व होने की रेट, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना वो कोल्ड वाटर में स्लोअर है और हॉट वाटर में फास्ट है। गर्म पानी में वो जल्दी घुल रहा है, जल्दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जबकि कोल्ड वाटर में स्लोअर आ रही है। तो क्रिस्टल्स टेक मोर टाइम टू डिजोल्व इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर से
हॉट वाटर में ज़्यादा फास्टली क्रिस्टल डिजोल्व होंगे, कोल्ड वाटर में स्लो। कंक्लूड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर है वो क्या है, टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। एंड दीज पार्टिकल्स आर इन मोशन कंटिन्यूसली, और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। अब क्रिस्टल है जो अपने आप डिजोल्व भी हो रहा है, तो हमें ये पता भी चल गया कि क्रिस्टल्स के भी पार्टिकल्स वो मूव हो रहे हैं और वो कंटिन्यूसली वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं। अब अगली ये बात समझनी थी है कि रेट ऑफ मिक्सिंग इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें समझना है कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर क्या करता है, रेट ऑफ मिक्सिंग को बढ़ा देता है, उसका मिक्स होने की रेट को बढ़ा देता है। हाई टेम्परेचर है तो मिक्सिंग भी फास्ट होगी। ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि टेम्परेचर क्या करता है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो हम इसे पढ़ते हैं कि बिकॉज हीट पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट्स मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट, इस सबसे हम क्या समझे कि वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओवन विथ ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ भी। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, गैप है, तभी तो वो क्या कर पाते हैं, मिक्स हो पाते हैं। This intermixing of particles of two different type of matter on their oven is called diffusion। तो इस प्रकार से जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के बीच में, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको ध्यान में रखना कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन का मतलब यही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और जब हम हीट देते हैं, जब हम हीटिंग करते हैं तो उससे डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। डिफ्यूजन फास्ट होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। एक्टिविटी 1.7 को समझते हैं। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेनी है, एक पीस ऑफ चॉक लेना है एंड ए रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, हैमर से उसको तोड़ने का, और एंड कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, और तोड़ने काटने और स्ट्रेच करने का उसका प्रयास करें। तो हम क्या देख पाते हैं कि इन तीनों में से कौन सा आसानी से ब्रेक होगा, चॉक हो जाएगी। बट आयरन नेल वो ब्रेक नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, दैट आयरन नेल डिड नॉट ब्रेक, दस द पार्टिकल ऑफ आयरन आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। क्योंकि जो आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हेल्ड हो रखे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से वो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं। तो आयरन नेल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। एक्टिविटी 1.8, उसमें क्या है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। अब उस कंटेनर में पानी भर के अपनी अंगुली से उसको काटने का प्रयास करो, काटने का। क्या तुम काट पाओगे, नहीं काट पाओगे, पानी को काटा नहीं जा सकता। जैसे अंगुली हटा दोगे पानी वापस से वहाँ आ जाएगा। मतलब इससे क्या समझे, इससे भी यही समझना है कि पार्टिकल्स ये क्यों नहीं काट पाते, क्योंकि वो पार्टिकल्स अलग नहीं हो रहे होते हैं। अंगुली घुमाओ लेकिन पार्टिकल्स अलग नहीं होते। अलग क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन वी आर नॉट बी एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर को काट नहीं सकते। द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल ऑफ मैटर किससे जुड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। Activities suggest that particles of matter have force acting between them। Particles of matter में क्या है, फोर्स है उनके बीच में। This force keeps the particle together। ये फोर्स इन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे पार्टिकल्स के बीच में एक जैसा नहीं होता है, वो हर मैटर के में एक जैसा नहीं होता है। वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है, अलग अलग मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है।
तो स्टूडेंट्स आज इसके बारे में इतना ही। अब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो स्टेट ऑफ मैटर के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like my video and share it. So thanks and keep watching.